नेताजी के सुपर हीरो अवतार से दहशत में आया मऊगंज जिले का पुलिस प्रशासन। पुरानी खुन्नस के चलते थाना प्रभारी पर घात लगाए बैठे विधायक ने लव जिहाद मुद्दे पर किया खल्लास। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक गिरीश गौतम के क्षेत्र में घुसकर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने दिखाई अपनी दिलेरी। विधायक की दखल से पुलिस प्रशासन की मेहनत पर लगा सवालिया निशान। मध्य प्रदेश के मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल अक्सर सुर्खियों में आते रहते हैं। उनके विरोध करने का तरीका भी कुछ अलग ही रहता है और शासन प्रशासन को जब घेरते हैं तो अधिकारियों को उनके चक्रव्यूह से निकल पाना काफ़ी मुश्किल पड़ता है। घटना मऊगंज जिले के लौर थाना अंतर्गत सीतापुर की बताई जा रही है, जहां लव जिहाद के एक मामले में जब पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर ने मुस्लिम युवक के खिलाफ NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा था, उसके तहत युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और यह प्रतीत हुआ कि मामले में उचित दिशा में पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन जैसे ही यह मामला बढ़ा, प्रयागराज इलाहाबाद में जहां कल्पवास कर रहे थे वहां से सुपर हीरो बनकर टूट पड़े। लेकिन यह उनके नहीं बल्कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक गिरीश गौतम का यह क्षेत्र था। इस घटनाक्रम में प्रशासन के सही कदमों को देख मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने महसूस किया कि यहां पर उनकी वीरता की आवश्यकता राजनीति चमकाने के लिए जरूरी है। तब उन्होंने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने का निर्णय लिया। हालांकि इस मामले में पुलिस पहले से भी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन इस मामले में क्रेडिट लेना भी उनके राजनीति के लिए जरूरी था, जिससे कि यह साबित हो सके कि पुलिस प्रशासन उनके मार्गदर्शन में ही जिले में काम कर रहा है। देखा जाए तो बीते माह और उससे पहले भी नेताजी ने अपनी ही सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जनता के लिए शासन प्रशासन पर दबाव बनाने कई बार धरना प्रदर्शन किया है। महादेवन मंदिर वाली घटना के बाद से तो उनकी छवि कट्टर हिंदू वाली बन चुकी है। ऐसे में भला लव जिहाद जैसा मुद्दा अपने हाथ से कैसे जाने देते, फिर चाहे भले ही दूसरे विधायक के विधानसभा क्षेत्र का ही मामला क्यों ना हो। मऊगंज विधायक का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर इतना दबाव भारी हो गया है कि अगर वह धरना देने की धमकी भी दे दें तो शासन प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगते हैं। लोगों का कहना है कि लौर थाना प्रभारी से उनकी पुरानी खुन्नस थी, उन्हें मुद्दे की तलाश थी जो लव जिहाद के रूप में सामने आई। बस क्या था, नेताजी सुपर हीरो बनकर आए और मऊगंज SP पर दबाव बनाकर निलंबित करवा दिए। मऊगंज विधायक की धाक पूरे मऊगंज जिले में चलती है। इस घटनाक्रम से यही माना जा रहा है। जबकि देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के विधायक गिरीश गौतम हैं, दूसरे के विधानसभा क्षेत्र में घुसकर शिकार करना कई तरह की राजनीतिक सोच को जन्म देता है। जिस मामले में थाना प्रभारी और विवेचना अधिकारी निलंबित हुए हैं, उस मामले में विधायक के दबाव में थाना प्रभारी को विवेचक के साथ लपेटा गया है। चूंकि अपराध की श्रेणी गंभीर थी, लिहाजा विधायक ने मौका देखकर चौका लगा दिया। जिले में पुलिस बल की कमी है और एक के साथ एक फ्री जाने वाली ऐसी स्कीम से यह सवाल उठता है कि पुलिस के अभाव में क्या थाना को भाजपा नेता चलाएंगे। हम सबसे गाँव कहा इधर से पूछ ले, ये मुझसे काट के हमारे घर मारी लड़का बिटिया हमारे घर रगदा था मार के आपके मरा दले तो सटल बंद कर ले, बिटिया के अंदर न जा दे ना दानी बिटिया सबके करे थी। तो ठीक है, हम कहते कि काल झूरे से वादे करा तो नहीं आके खाओ के हमारे अपन बिटिया अंदर रखी, तू मार के गैया के अपने अंदर रखा, हमारे घर का रगदा देते है हमें लड़के के जेल फांसी कराए। हम चल गए वहाँ से भाग के आने चल गए देवतलाय गान मऊगंज गान 70 से भाग के भाई नहीं हमारी लान उनका बोलबान के तू आवा चला भाई। सब आए तो भाई सुनी न्याय मिली तो मिली नहीं होगा, मौत कह दे ही होगा। आपका इनके कहा है कि सब जने के घर बार के उठा ले, तब वो लड़की के अंदर रखी नहीं न रखी। पुलिस देवतलाय के कही के हुआ हो गए, हैरान हो गए। 11 रोज माने हुआ रही है, वन विकास कहाँ है, हम जनता नहीं आए हुआ बेड़ी रही, फिर हुआ से पुन छोड़वा के लाए तो बिहान है पुन मार के हमारे घर खेती। ये मामला ये था कि अक्टूबर माह में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था गिला बदर आरोपी के विरुद्ध, और उसमें उसके
गिरफ्तारी हुई थी, नोटिस का मामला था, उसको नोटिस तामील कराया गया था और जिसमें कि जिला बदर का उल्लंघन की का अवमानना करने पर उसके विरुद्ध थाना में विधि संगत कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा एक फरियादी के द्वारा उसकी पुत्री के अपहरण के संबंध में रिपोर्ट की गई थी, उसमें भी तत्काल मुकदमा पंजीबद्ध नहीं किया गया था और अलग अलग दिनों में उसने आवेदन दिया, उसके बावजूद भी उसमें अपराध पंजीबद्ध नहीं करने पर उसमें गंभीर लापरवाही पाए जाने पर एसडीओपी से उसकी तस्दीक कराने लापरवाही पाई गई, इसलिए उसको निलंबित किया गया है। मैं निलंबित किया गया जब मऊ में विधायक रात में आते हैं, आप धरने पर बैठते हैं, तब निलंबित किया जाता है, पहले क्यों नहीं किया जाता है? नहीं, निलंबित इसलिए किया गया कि क्योंकि विधायक जी ने आकर के उसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिए कि इनके द्वारा इस तरह से आवेदन देने के बाद भी कार्रवाइयाँ नहीं की गई और जिनको हमने दिखवाया है थाने में, तो वो लापरवाही पाए जाने पर ही, प्रमाणित पाए जाने पर ही कार्रवाई की गई है। 6 तारीख को अपराध पंजीबद्ध किया गया, एनएसए लगाया गया, इसके बाद थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, 15 तारीख को फिर से एक आवेदन दिया गया था, 15 तारीख के आवेदन थाने में प्राप्त हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस द्वारा जब अपराध कायम कर लिया गया, फिर पुलिस कहाँ नहीं, दूसरी कार्रवाई की? 15 तारीख को पुनः एक आवेदन दिया गया था किसी और बिंदुओं पर, उसमें हमारे पास अगर कोई भी आवेदन आता है और हम प्राप्त करते हैं तो उसमें हमको वैधानिक कार्रवाई जो नियमानुसार बनती वो करना चाहिए था, वो नहीं किए जाने पे। जिले में पहले से बल की कमी है, 4 टीआई लाइन अटैच हैं, तो कैसे सुरक्षा की दृष्टि से कार्य किया जाएगा? अभी ये लापरवाही पाई गई थी, इसलिए हमने कार्रवाई की है।